बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास सेकंड पार्ट है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन का। इसमें हम बात करेंगे मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की। हमारे पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन उस वक्त एप्लीकेबल थी जब हमारे पास दोनों एंड क्या हो, हमारे पास रिस्ट्रेन हो, कि दोनों एंड हमारे पास ऐसे एंड हो जो कि मूवमेंट को रेजिस्ट कर सके। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास ऐसा नहीं होता। इन केस अगर आपके पास एक एंड क्या हो जाए, हिंज हो जाए या रोलर हो जाए, ऐसा एंड जो कि आपके पास मूवमेंट को ना रिस्ट्रेन कर सके, तो उस वक्त हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को नहीं अप्लाई कर सकते। उस वक्त हम यूज करते हैं मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। हमारे पास अगर मैं इस एंड पे मूवमेंट की बात करूं तो यहाँ पे तो मूवमेंट एग्जिस्ट करेगी। फॉर एग्जांपल मूवमेंट एट रिस्ट्रेन हिंज ऑन रिस्ट्रेन हिंज बीम, रिस्ट्रेन एंड ऑन रिस्ट्रेन हिंज बीम। ये वाला एंड आपके पास रिस्ट्रेन एंड है और ये वाला हिंज एंड है। इस पर तो मूवमेंट एग्जिस्ट करेगी और यहाँ पे तो आपके पास इंटरनल हिंज है और हिंज पे आपके पास मूवमेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मूवमेंट एट हिंज ऑन अ बीम हिंज रिस्ट्रेन इक्वल टू जीरो। हमारे पास इसके लिए हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी। मूवमेंट एट रिस्ट्रेन हिंज इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3EI डिवाइडेड बाई L। वहाँ पे आपके पास क्या था, 2EI था। यहाँ पे आपके पास क्या है, 3EI डिवाइडेड बाई L इंटू थीटा रिस्ट्रेन। क्योंकि आपके पास थीटा हिंज को हम क्या करना चाहते हैं, निगलेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन में आए ही ना, और उसके बगैर हम रिएक्शन को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो थीटा रिस्ट्रेन और थीटा हिंज को खत्म कर दिया, -3 साई के बजाय यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस साई। मूवमेंट एट 3EI डिवाइडेड बाई L प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट। अब जब हम इसकी फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड करते हैं तब हम इन दोनों को एज ए स्ट्रैंड हिंज कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कुछ लोडिंग थी ना, तो मैंने इसको हल करना है। तो मैं जब इसको फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड करूंगा तो मैं दोनों को स्ट्रैंड हिंज कंसिडर करके इसकी फिक्स्ड एंड मूवमेंट निकालूंगा। फिक्स्ड एंड मूवमेंट ऑन स्ट्रैंड हिंज, जिस पे आपके पास ये वाला है, ये आपके पास प्लस के साथ आ जाएगा स्ट्रैंड हिंज। सेकंड वाला आपके पास हिंज स्ट्रैंड आपके पास माइनस के साथ आ जाएगा और उसका भी हाफ हो जाएगा। ये वाली मूवमेंट आपके पास हाफ पे, यहाँ पे आप बेंडिंग मूवमेंट जीरो और फिक्स्ड एंड मूवमेंट जीरो नहीं होगी। बेंडिंग मूवमेंट और फिक्स्ड एंड मूवमेंट में कंफ्यूज नहीं होता, कंफ्यूज नहीं होना। हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो बेंडिंग मूवमेंट के लिए लिख रहे हैं और उसमें हम यूज कर रहे हैं फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट जस्ट हमारे पास जो भी स्ट्रक्चर होगा हम उसके दोनों एंड्स को रिस्ट्रेंट कंसिडर करेंगे, उस पर लोडिंग लगाएंगे और उसकी वजह से जो मूवमेंट आ जाएगी वो हमारे पास फिक्स्ड एंड मूवमेंट होगी। लेकिन हमारे पास बेंडिंग मूवमेंट तो हमारे पास उन सब का सम या जो भी करना है पूरे फॉर्मूलेस वगैरह लगा के हमारे पास वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट आएगी। इसको बेहतर समझने के लिए हम ये एग्जांपल जो है इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी की बात करें तो ड्यू टू मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अगर एक बार यूज हो रही है तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी को एक बार कम करेगी। अगर आप कैलकुलेशन में 2 बार उसको यूज कर रहे हैं तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 2 बार कम होगी। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आपके पास डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी क्या होगी, यहाँ पे आपके पास डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 1, 2 एंड 3, थीटा ए, थीटा बी एंड थीटा सी, तीनों थीटा आपके पास क्या होंगे, अननोन होंगे। तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितनी होगी, 3 डिग्री होगी। लेकिन अगर हमारे पास बी को हम देखें तो बी हमारे पास क्या है, एक फिक्स्ड जॉइंट है, नॉट फिक्स्ड बोर्ड, फिक्स्ड जॉइंट है। तो अगर हम बी पे इसको स्प्लिट कर दें तो हम इस पे 2 बार क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। एक बार बी ए के लिए, एक बार बी सी के लिए। हमारे पास 2 बार हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब इसकी जो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी होगी वो उसमें से टोटल में से 2 माइनस हो जाएगा। हमारे पास ये क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को यूज करने की वजह से हमारे पास डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 3 से कम होकर हमारे पास कितनी होगी, 1 डिग्री होगी। और यही इसका क्या है, फायदा है। जस्ट हम फिक्स्ड एंड पहला स्टेप हमारे पास डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी, देन हम उसको स्प्लिट करेंगे, फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड करेंगे, स्लोप की इक्वेशन लिखेंगे, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाएंगे और देन उसके बाद कैलकुलेशंस कर देंगे। इसको मैं स्प्लिट कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पे सेंटर पे लग रहा है 60 किलो न्यूटन और यहाँ पे आपके पास 15 किलो न्यूटन पर मीटर। जब इसको मैं स्प्लिट करता हूँ फॉर फिक्स्ड एंड मूवमेंट, मैं दोनों एंड्स को क्या कंसिडर करूंगा, फिक्स कंसिडर करूंगा। दोनों हमारे पास फिक्स कंसिडर हो जाएंगे। इस पे आपके पास 15 किलो न्यूटन भी लग रहा है और 60 किलो न्यूटन। ये मूवमेंट आपके पास डायरेक्ट 125 आ जाएगी। तो ये लेंथ हमारे पास 10 फीट है, ये भी 10 फीट है, ये भी आपके पास 10 फीट है। इस मूवमेंट WL² डिवाइडेड बाई 12, 15 इंटू 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, 125 और ये भी आपके पास सेम -125।
इसकी वजह से भी आपके पास यहाँ पे जो यूडीएल है 15 किलो न्यूटन का, इसकी वजह से यहाँ पे भी 125 और यहाँ पे -125, लेकिन यहाँ पे आपके पास पॉइंट लोड भी लग रहा है तो उसकी मूवमेंट इसमें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, प्लस PL/8 15 × 60 60 × 10 P/L/8 और इसमें हो जाएगा 60 × 10 / 8। सो आपके पास यहाँ पे जो हो जाएगी 200 and 200 125 और 60 की वजह से आपके पास जो आई है 125 के साथ 60 की वजह से यहाँ पे 75 आ जाएगी, ये 200 और इसको हम -200 लिख लेंगे। सो नाउ हमने जस्ट स्लोप डिफ्लेक्शन मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन की मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को अप्लाई करना है। सो उसके लिए हमारे पास MAB आपके पास 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हिंज है, तो MAB विल बी इक्वल टू 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है, हम जस्ट MBI लिख देते हैं। अब आपके पास ये क्या है, रिस्ट्रेंड हिंज है और ये रिस्ट्रेंड एंड है और ये आपके पास हिंज वाला एंड है। सो 3EI डिवाइडेड बाय L आपके पास 10 है इनटू थीटा स्ट्रेंड, थीटा स्ट्रेंड आपके पास क्या है, थीटा B माइनस का डिफ्लेक्शन नहीं है तो साई विल बी इक्वल टू 0 एंड प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट रिस्ट्रेंड है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट B, जो यहाँ पे आपके पास रिस्ट्रेंट वाला पहले आ रहा है तो प्लस ये वाला आ जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है -125, सो दिस इज -125 माइनस फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट हिंज, तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट हिंज पे आपके पास कितनी है 125, सो 125 डिवाइडेड बाय 2, सो ये आपके पास बन जाएगा MBA इक्वल टू 3EI डिवाइडेड बाय 10 इंटू थीटा B माइनस 125 एंड 125 बाय 2 तो 187.5। अब सिमिलरली हम इसको MBC के लिए भी लिख सकते हैं। अब आपके पास ये रिस्ट्रेंड एंड है और ये आपके पास हिंज वाला एंड है, सो 3EI डिवाइडेड बाय 10 इंटू थीटा B, दोनों में आपके पास क्या होगा, थीटा B ही अननोन होगा, थीटा B एंड माइनस 200 प्लस 200 प्लस फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट B, तो प्लस 200 एंड माइनस और माइनस ये वाला आपके पास माइनस फिक्स्ड एंड मूवमेंट डिवाइडेड बाय 2 एंड ये भी आपके पास माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2 100, तो ये दोनों मिला के आपके पास 300 हो जाएंगे। अब आपने इक्विलिब्रियम की इक्वेशन अप्लाई करनी है तो आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा B जहाँ पे हम स्प्लिट करते हैं वहीं पे आपके पास क्या कर देते हैं, बेंडिंग मूवमेंट इक्वल टू 0, सो MBA प्लस MBC विल बी इक्वल टू 0। MBA आपके पास क्या है 3EI डिवाइडेड बाय 10 थीटा B प्लस 3EI डिवाइडेड बाय 10 थीटा B माइनस 187.5 प्लस 300 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, EI थीटा B की वैल्यू आ जाएगी -125। अब EI थीटा B आप इसमें पुट करेंगे, MBA की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे MBC की वैल्यू आ जाएगी, सो MBA विल बी इक्वल टू -225, ये -125 आप इसकी जगह पुट कर देंगे -125 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 187.5, तो ये आपके पास -220.5 एंड MBC आपके पास -3EI बाई 10 इंटू -125 एंड प्लस 300, सो ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, MBC आपके पास क्या आना चाहिए, +225 आना चाहिए, क्योंकि आपके पास इस जॉइंट पे दोनों की इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलकर 0 होना चाहिए, तो ये आपके पास +225 आना चाहिए और आ भी रहा है। सो जैसे ही हमने ये कर दिया देन इसके बाद जस्ट उनको क्या करना है, बैलेंस करना है। आपके पास एक ये है, यहाँ पे आपके पास मूवमेंट लग रही है कितनी 225 -225 था, तो आपके पास क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, ये आपके पास है 15 किलो न्यूटन पर मीटर और 10 मीटर पे लग रहा है, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 15 150, तो आपके पास 75 यहाँ पे आ जाएगा, 75 यहाँ पे आ जाएगा, और 225 आपके पास बैलेंस करना है, अनबैलेंस मूवमेंट है क्लॉकवाइज, सो अनबैलेंस मूवमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द स्पोर्ट्स, तो 10, तो ये आपके पास 22.5 हो जाएगा। ये क्लॉकवाइज है, इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आपके पास इस तरह की फोर्सेज आ जाएंगी 22.5। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास क्या है 225 है, और यहाँ पे आपके पास सेम फोर्सेज आ जाएंगी 75 प्लस 30, क्योंकि आपके पास यहाँ पे साथ में 60 किलो न्यूटन भी है, 60 किलो न्यूटन सेंटर पे लग रहा है, 30 इधर चला गया, 30 इधर चला गया, और इस मूवमेंट को बैलेंस करना है, तो मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए फिर आपके पास 22.5 आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज है,
इसको सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, इसको बैलेंस करने के लिए आपके पास क्लॉकवाइज मूवमेंट होना लाजमी है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा 22.5 एंड 22.5। सो अब अगर हम बीम बनाएं तो ये वाला आपके पास हो जाएगा 75 माइनस 22.5 यानी कि 52.5, और ये वाला आपके पास हो जाएगा 75 प्लस 30 माइनस 22.5 5 हो जाएगा, और ये वाला आपके पास 75 प्लस 75 प्लस 30 प्लस 22.5 प्लस 22.5। सो ये आपके पास 45 प्लस 30 और प्लस 150, तो ये 150 180 और ये आपके पास आ जाएगा 225। सो ये आपके पास रिएक्शन क्या हो गए, नॉन हो गया। अब आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अगर जस्ट इसको मैं स्केच करूँ शेयर फोर्स डायग्राम को, जस्ट इसी पे अगर स्केच कर दें तो 52.5 अब बढ़ जाएगा, और ये वाला लोड आपके पास कितना है 10 मल्टीप्लाई बाई 15 150। सो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 150 माइनस 52.5 राउंड अबाउट 100 रह जाएगा, 225 अपवर्ड जाएगा तो मतलब 125 तक अपवर्ड चला जाएगा। जस्ट जनरली अगर बात की जाए तो 125 माइनस आपके पास ये कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये 75 के राउंड आ जाएगा। ये अगर इसमें से 60 माइनस करें तो ये, एंड देन आपके पास इस यूडीएल की वजह से ये इस तरह मूव करेगा, और यहाँ पे आपके पास ये 82.5 आना चाहिए, और इसका एरिया फाइंड करके आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं। उसको जस्ट खुद ट्राई करते हैं, इसका एरिया फाइंड करके या ये वाले पॉइंट्स वगैरह फाइंड करके आप इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। सो ये था मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के बारे में। जस्ट आपने इक्वेशन याद रखनी है और कहाँ पे स्प्लिट करना है। आपके पास मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारे पास उसकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी को 1 डिग्री से कम कर देती है। जस्ट स्प्लिट करना है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट फाइंड करनी है, मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई करनी है। इस केस में जस्ट मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई हो रही है। अगर आपके पास थोड़ा सा ये बीम कुछ इस तरह हो जाता और ये लोड आपके पास यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता, तो फिर इस केस में आपके पास क्या होता, आप इसको 3 पार्ट में स्प्लिट करते, इस पे पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी। जैसे आपके पास इस पॉइंट पे स्प्लिट करते तो आपके पास ये हो जाता, ये हो जाता एंड ये हो जाता सब। अब आपके पास डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी कितनी होगी, 1 2 3 4 डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी है। 2 बार हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। सो 4 माइनस 2 2 डिग्री। सो 2 डिग्री इनडिटर्मिनेट हो तो हमें 2 पॉइंट पे स्प्लिट करने की जरूरत है। इन 2 पॉइंट पे हमने स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। यहाँ पे आपके पास स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन लगेगी, स्टैंडर्ड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, और यहाँ पे फिर आपके पास मॉडिफाइड स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब आपके पास एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, 2 इक्वेशन यहाँ से बनेगी और एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, 4 इक्वेशन बनेगी। और दोनों दो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के लिए यूज करके, देन उसके बाद आप इसी तरीके से बैलेंस कर देंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख के।